राहुल गांधी की पाकिस्तान प्रस्ती को संसद में अनुराग ठाकुर ने किया बेनकाब। उषा बिरला। मंगलवार को करीब 10 बजे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री उषा बिरला ने संसद में हुई आतंकवाद और सिंदूर ऑपरेशन पर चर्चा के दौरान हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर के भाषण की सराहना करते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को उसके दोहरे चरित्र के लिए बुरी तरह एक्सपोज कर दिया है। संसद में उनके भाषण ने राहुल गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस की पाकिस्तान प्रस्त सोच को देश के सामने बेनकाब कर दिया है। उषा बिरला ने कहा कि जब देश की संसद में पहलगाम आतंकी हमले जैसे गंभीर मुद्दे पर गहन चर्चा हो रही थी, ऐसे समय में कांग्रेस नेता द्वारा पाकिस्तान का पक्ष लेना बेहद शर्मनाक है। नमस्कार। लोकसभा में पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से लगातार 5 बार के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को एक वक्ता के रूप में शामिल करना पार्टी में उनके कद को दर्शाता है। आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी जब भी लोकसभा में किसी भी विषय पर चर्चा करते हैं तो वे तथ्यों के आधार पर चर्चा करते हैं। जब भी देश की सुरक्षा, आतंकवाद और पाकिस्तान की करतूत की बात आती है तो राहुल गांधी ऑक्युपाइड कांग्रेस ने हमेशा ही पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की। अभी हाल ही में लोकसभा में चर्चा से पहले ही कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता एवं पूर्व गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम जी ने पाकिस्तान के पक्ष में बयानबाजी की, जो कि अत्यंत निंदनीय है। यह बयानबाजी किसी एक नेता की नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की मानसिकता को दर्शाती है। इसी कारण राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन की जगह लीडर अपोजिंग भारत कहना ज़्यादा उचित होगा। आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने कहा कि 7 शिष्टमंडलों को भारत का पक्ष रखने के लिए विदेशों में भेजा गया, जिसके कारण 193 देशों में से 190 देशों ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। आदरणीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान को अब भारत डोजियर की जगह डोज देगा और आतंकवादियों के सबूतों की जगह ताबूत भेजेगा। राहुल गांधी हमेशा सरेंडर की बात करते हैं, लेकिन हमेशा कांग्रेस सरकारों ने ही सरेंडर और बलंडर किए। 1971 में 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों को बिना किसी शर्त के रिहा करना, भारत के किसी बड़े हिस्से को बंजर कहकर चीन को सौंपना और भारत के एक द्वीप को श्रीलंका को सौंपना जैसे उदाहरण हैं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही देश को नीचा दिखाने का कार्य किया है, लेकिन मोदी जी ने हमेशा देश को के सिर को गौरव से ऊंचा करने का कार्य किया है। आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी ने जिस तरह से सरकार का पक्ष रखा, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। वे न केवल हिमाचल प्रदेश के नेता हैं बल्कि पूरे देश के नेता हैं। आदरणीय मोदी जी को जय श्री राम, अनुराग जी को जय श्री राम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।